शहर के एक कोने में दो घर थे। एक बहुत बड़ा, चमकदार और आलीशान। दूसरा छोटा सा, कच्ची दीवारों वाला। बड़े घर में रहती थी रिया, जो एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। छोटे घर में रहती थी पिंकी, एक गरीब मजदूर की बेटी। रिया के पास सब कुछ था, महंगे कपड़े, नए जूते, बड़ी बड़ी गुड़ियाएं और ढेर सारी सहूलियतें। लेकिन उसके चेहरे पर अक्सर घमंड की झलक रहती थी। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझती और गरीब बच्चों से बात करना भी अपनी शान के खिलाफ मानती। पिंकी के पास ज्यादा कुछ नहीं था। उसके कपड़े साधारण थे, जूते पुराने थे और खिलौने तो कभी कभी ही मिलते थे। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वह अपने माता पिता का सम्मान करती और दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती। एक दिन शहर में स्कूल का सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। सभी बच्चों को भाग लेना था। रिया भी मंच पर नाचने वाली थी और पिंकी को कविता पढ़नी थी। रिया ने अपनी मां से महंगी ड्रेस बनवाई, जूते मंगवाए और मेकअप तक करवाया। पिंकी के पास ऐसा कुछ नहीं था। उसकी मां ने उसके लिए साफ सुथरे कपड़े धोकर तैयार कर दिए और बालों में एक छोटी सी चोटी बना दी। कार्यक्रम का दिन आया। जब रिया मंच पर पहुंची तो सबकी नजरें उसके चमकदार कपड़ों पर टिक गईं। वह दिखने में सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी, मगर नाचते समय वह बार बार दर्शकों को देखती और अपने रूप पर इतराती रही। उसकी प्रस्तुति ठीक ठाक रही, लेकिन दिल को छू नहीं पाई। फिर पिंकी की बारी आई। वह सादे कपड़ों में मंच पर खड़ी हुई और अपनी कविता पढ़नी शुरू की। कविता थी मां बाप के संघर्ष, ईमानदारी और इंसानियत पर। उसकी आवाज में सच्चाई थी, आंखों में उम्मीद थी और शब्दों में ऐसा असर कि पूरा हॉल शांत हो गया। कविता खत्म होते ही लोग तालियों बजाया।